जो आजम की ईमानदारी पर आज तक कभी सवाल नहीं हुआ, शायद ये ताकत उसके पीछे है। आजम उत्तर प्रदेश में राजनीति में उन लोगों पर है जिनकी व्यक्तिगत ईमानदारी को लेकर सवाल नहीं उठे हैं। हाँ। और यही शायद उनके अंदर वो ताकत है जिससे वो लड़ पाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले दौर की बात करें, जब हर तरफ से मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह का जो रिश्ता था, उस पर अमर सिंह की वजह से पार्टी को नुकसान होने की बात थी। हाँ। बड़े बड़े नेता उस समय जुबान खोलने से हिचक रहे थे। आजम वो अकेले आदमी थे जिन्होंने अपनी जुबान खोली जी। और उस वक्त उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन बाद में जो उन्होंने कहा था वो मुलायम सिंह यादव को भी लगा कि उनकी चीजें बिल्कुल सही थी और उनकी सम्मानजनक वापसी हुई। जब मुलायम मुख्यमंत्री थे और वो उनके एक बड़े मजबूत मंत्री थे, उस दौर में भी अनेक बार ऐसा हुआ कि आजम को अनेक चीजों पर गुस्सा आ जाता था। वो कैबिनेट की बैठकों में जाना बंद कर देते थे, वो लोगों से बोलना बंद कर देते थे, फाइलों को देखना बंद कर देते थे। और कम से कम 2 या 3 बार ऐसा हुआ है जब मुलायम उनको मनाने गए हैं और उसके बाद फिर से कामकाज शुरू हुआ। तो ये जो ताकत है, ये शायद जब आपके अंदर कोई वजह ऐसी ना हो, कोई आपका अंदर आत्मबल ऐसा ना हो, तब तक ये ताकत नहीं हो सकती, क्योंकि वो जमीन के नेता हैं और जो कुछ बने हैं उनके वो खानदानी राजनीति में विरासत लेके नहीं आए हैं। और रामपुर में जहां उन्होंने राजनीति शुरू की, वहां एक बड़े राजघराने के साथ जो कि कांग्रेस से भी जुड़ा था, उनकी राजनीतिक टकराव से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। हर तरफ से वो वहां पर कमजोर राजनेता थे, लेकिन अपनी जो उनके आक्रामकता थी, उनका जो अंदाज है और अपने जो उनकी बोलने की जो ताकत है, जिस तरह से वो बोलकर, जितना वो कड़वा बोलते हैं उतना ही वो प्रभावित करने वाला भी बोलते हैं, लोगों को अपने रंग में रंग लेने वाला भी बोलते हैं। जब वो चुनाव के मंच पर होते हैं तो उनका जो भाषण है वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, लोगों को बांध लेता है। तो ये जो ताकत है, शायद इस वजह से ही वो इतना खरा खरा बोलते हैं और हर वक्त बोलते हैं। चाहे वो मुलायम के जमाने का दौर रहा हो, चाहे वो आज के जमाने का दौर रहा हो। और मुझे लगता है ये जो बात है, ये आजम को बाकी सारे नेताओं से वो बिल्कुल अलग खड़ा करती है। अमिताभ जी, यहाँ पर एक सवाल है। बुखारी के जो करीबी हैं वसीम अहमद, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, जिनको भी हाल ही में हटाया गया है और कहा जा रहा है कि वो भी इनकी नाराजगी की वजह से, आजम खान की नाराजगी की वजह से हटाया गया है, क्या इनके जाने का कोई असर पड़ेगा क्या बुखारी के साथ जो रिश्ते भी हैं उनको लेकर, या फिर इसकी तो चिंता ही नहीं आजम खान साहब को, उनको जो करना है वो करेंगे? देखिए, एक बात मैं कहूं कि मुलायम सिंह यादव के साथ जो आजम खान का रिश्ता बना, उसमें एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जब अमर सिंह वाला जिस प्रसंग की ओर गोविंद पंत राजू ने इशारा किया, वो मसला आया और आजम खान पार्टी से बाहर हुए, उसके बाद आजम खान पर कांग्रेस की ओर से, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, 2-3 दफा प्रस्ताव गया। अच्छा प्रस्ताव था, बड़ा प्रस्ताव था। कांग्रेस के चेहरे उत्तर प्रदेश में आजम बनाए जा सकते थे। अच्छा। लेकिन आजम खान ने कहा कि ठीक है, मेरी अमर सिंह से नहीं बनी, मैंने ये मंजूर नहीं किया कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक मंच पर हो जिसमें उस पार्टी में मैं रहूं, ठीक है, इसलिए मैं अलग हो गया, लेकिन मैं दूसरे घर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे घर नहीं जाऊंगा। राजनीति में बड़ा मुश्किल होता है। और तब आजम नजूमी तो है नहीं, ना आजम खान ज्योतिषी है, तो कौन जानता था कि अमर सिंह का सूर्य कभी ढलेगा? कोई जानता था क्या? उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मानता था, कोई नहीं मानता था। बिल्कुल बिल्कुल। जो अमर सिंह कहे खाता ना वही, जो अमर सिंह कहे वही सही। अच्छे अच्छे सांसद और अच्छे अच्छे नेता तो चरण वंदना कर रहे थे अमर सिंह की। अच्छे अच्छे मंत्री, सांसद, एमएलसी चरणों में मैंने देखा। जो कह दे वही मुलायम सिंह सच मान लेते थे। तो उस दौर में भी अमर से आजम ने ये तो कम से कम ख्याल रखा कि भाई एक दौर में जिसके नाम का सिंदूर मांग में भरा, उससे नहीं बना, घर छोड़ दिया उसका, लेकिन दूसरा पति नहीं करेंगे। ये जो लॉयलिटी फैक्टर था, इसने मुलायम सिंह को उनके साथ इमोशनली जोड़ा। फिर एक दूसरा अवसर आया जब आजम आए, तो उस वक्त शिवपाल, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, नेता विरोधी पक्ष थे। तो एक व्यवस्था मुलायम सिंह जी ने की कि भाई शिवपाल इस्तीफा देंगे और आजम पद ग्रहण करेंगे, क्योंकि शिवपाल की अध्यक्षता में आजम तो नहीं बैठेंगे। उस वक्त आजम ने बड़े दिल का परिचय दिया। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक फैमिली
जैसी जो बाइंडिंग है वो आजम कर लेते हैं, तो उसमें उनकी फिर 10 में से 6 दफा की तुनुक मिजाजी भी चल जाती है। हमको मुलायम सिंह जी के एक मित्र बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा इन सब तमाम तुनुक मिजाजियों पर, तो उन्होंने कहा कि नेताजी अक्सर एक बात कहते हैं कि हो सकता है आजम खान सार्वजनिक तौर पर जो टिप्पणी कर देते हैं वो ठीक नहीं हो, लेकिन आजम खान और हमारे बीच में लॉयलिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। और ऐसे लोग कहां मिलते हैं? उनका हमेशा तर्क ये होता है मुलायम सिंह का कि ऐसे लोग कहां मिलेंगे, ऐसों को भी छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए फिर इनको साथ लेके चलो। तो मुझे लगता है कि आजम खान की पूंजी ये है। और जैसा अभी गोविंद जी ने कहा, बहुत प्रभावशाली नवाब परिवार से उन्होंने टक्कर ली। और आज आप रामपुर जाइए, मुझे 1-2 दफा जाने का अवसर मिला, तो अब रामपुर में मिक्की मियां का परिवार नवाब नहीं कहलाता, अब रामपुर के नवाब आजम खान कहलाते हैं। लोग कहते हैं मजाक में कि अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश के बाकी 74 जिलों में चलती है, लेकिन रामपुर में तो पूरी सरकार आजम खुद है। तो वो एक आजम खान जब रामपुर में होते हैं तो जिन लोगों ने उनको देखा है वहां काम करते हुए, तो आप देखिए कि पुरुषों के लिए एक अलग दीवाने आम और महिलाओं के लिए एक अलग, दोनों जगह आजम जाते हैं। और हाथ की हाथ तत्काल प्रभाव से शिकायतों का निस्तारण, वो जो उनकी अदा है ना, अधिकारी को तुरंत इतना उसके स्क्रू टाइट कर देना कि जो पीड़ित है, जो फरियादी है, उसको लगे कि भाई यही आदमी है, यही हमारा नेता है जो दबंगई के साथ हमको न्याय दिलाता है। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों वो डॉक्टर्स के यहाँ रेड मारने खुद निकल पड़े सड़क पर, और कई सरकारी डॉक्टरों को उन्होंने पकड़ा और कहा भेजो इनको जेल। तो जनता को ये अच्छे लगता है ना, जनता को लगता है कि मेरा प्रतिनिधि ताकतवर है, हमारे लिए लड़ता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। तो ये पूंजी उनको अपने इलाके में सरकार बनाती है। यूसुफ मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव है समाजवादी पार्टी के, प्रदेश समाजवादी पार्टी के सचिव हैं यूसुफ मलिक जी। मलिक जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। यूसुफ जी, आवाज आ रही है क्या? यूसुफ जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। हुसैन अफसर जी के पास चलेंगे जल्दी से। हुसैन जी, क्या लगता है ये कोई जो उनका नेचर है वो ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है, चाहे वो अमर सिंह का हमने केस देखा या फिर उससे पहले मुलायम सिंह के साथ जो उनके पुराने रिश्ते रहे उसमें देखा, ये जो उनकी तुनक मिजाजी है वो आज की नहीं है, बहुत पहले की है, अब शायद वो बदलेगी भी नहीं। देखिए, एक तो तुनुक मिजाजी जो है वो पर्सनालिटी का एक पार्ट भी होती है, और जब आदमी खरा हो और सच्चा हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि जो आम लोगों में, आम समाज में ये कहा जाता है कि भाई तुनुक मिजाज है, हालांकि तुनुक मिजाज जो है वो नेगेटिव लफ्ज है। लेकिन आजम खान की जो तुनुक मिजाजी है उसको मुझे ऐसा लगता है, मैं पत्रकारिता में जितने दिन से हूं, कि वो तुनुक मिजाजी पसंद की जाती है। और मैंने ये देखा कि जो उनका काम करने का तरीका है, एक इल्जाम जैसे ये है कि वो सिर्फ मुसलमानों के मसीहा हैं या सिर्फ मुसलमानों का काम करते हैं, लेकिन मैंने अपने कवरेज के दौरान देखा कि वो समाज के दूसरे तबके जो हैं उनकी तरफ बड़ी ललक से और उनको बड़ी प्रायोरिटी देके काम करते हैं। आते हैं आपके पास यूसुफ मलिक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे आवाज। जी यूसुफ जी, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो आजम खान है उनका जो दबदबा है सरकार के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है। जी। वक्त के साथ साथ भले वो तीखे बोल बोलते हो, लेकिन उनका जो दबदबा है वो लगातार कायम है। देखिए, उनका दबदबा कायम इंशाल्लाह रहेगा। वो पिछड़े और गरीब दबके मुसलमानों के नेता और हमारी पूरी कौम के नेता हैं, आंखों के तारे हैं, गरीबों मुसलमानों के लिए उनकी आवाज है, और उनका इंशाल्लाह दबदबा क्या, वो पूरा जो है काम अपनी नेकी से, अपनी ईमानदारी से किया करते हैं, और यही उनकी तरक्की का वो है कि वो बहुत बड़े ईमानदार नेता है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उनकी दबदबा बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया यूसुफ मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद पंतराजू जी के पास चलेंगे जल्दी से। गोविंद जी, समय थोड़ा सा कम खत्म हो रहा है, यहाँ पर आपसे आखिरी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ये जो उनका नेचर है वो आगे आने वाले समय में कम होता दिखाई दे रहा है क्या, या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या आने वाले समय में? गोविंद जी। नहीं, अब जिस तरह से आजम की शख्सियत है, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, मुझे नहीं लगता
कि उनमें अब कोई बदलाव आएगा। हालांकि एक बड़ा बदलाव मैंने उनमें देखा, पिछले दौर में वो मोबाइल से बहुत दूर रहते थे और उनका ये कहना था कि ऊपर वाले ने जो दुनिया में दो खराब चीजें बनाई हैं, उसमें एक शैतान है और दूसरा मोबाइल है। लेकिन इस दौर में वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो गए हैं, तो ये बदलाव तो मैंने उनमें देखा। लेकिन इसके अलावा उनका जो साफगोई है, अपनी बात को कहीं भी बिना हिचक कह देने का जो उनका अंदाज है, और चाहे उससे किसी को बुरा लगे, वो अगर अधिकारियों की बैठक है और अगर उनको ये लगता है किसी अधिकारी ने उनकी शान में गुस्ताखी की है, देर से आया है, उनकी बात को नहीं सुना है, तो वो बैठक खत्म करके जा सकते हैं। वो सदन के अंदर हो और अगर सदन के अंदर उन्हें ये लगे कि किसी ने कोई बात गलत कह दी है, तो वो संसदीय भाषा में उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने में नहीं हिचकते। तो ये चीजें अब शायद उनके साथ नहीं बदलेंगी और मुझे लगता है यही उनकी पूंजी है। अगर आजम है और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है और जिस तरह से जो उनके अपने मकसद थे, चाहे वो जौहर विश्वविद्यालय वाला मकसद हो, जिसको लेकर वो केंद्र सरकार से टकराए, वो बीएसपी की सरकार से टकराए और पार्टी के अंदर भी अपने लोगों से उनको टकराना पड़ा, लेकिन आज उस मकसद को उन्होंने पूरा किया है। तो जो अपने कामों को करते रहने की उनकी इच्छा है, उसमें अगर उनको अपयश मिले, किसी को अगर उनसे परेशानी हो, पार्टी में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो उनकी जो साख बढ़ रही है, उनका लगातार कद बढ़ रहा है, उससे नाराज भी रहता है और उनके खिलाफ कई तरह की राजनीति भी होती है, लेकिन वो इन चीजों से अप्रभावित रहते हैं। और मुझे लगता है अब बदलने की गुंजाइश तो नहीं है और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता भी ये नहीं चाहेगी कि जो एक ऐसा नेता है जो हर बात को किसी भी तरह से एकदम बिल्कुल खुल के कहता है, बिल्कुल साफ कहता है और ईमानदारी से कहता है, वो बदले। ठीक है, अमिताभ जी, आपको लगता है क्या कि ये जो नेचर है आजम खान साहब का, वो बदलता दिखाई देगा आने वाले समय में? नहीं, देखिए, बदलने की जरूरत ही नहीं। आदमी का डीएनए बदल जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है। आज हम इस बात को जानते हैं। लालू प्रसाद यादव बदल जाए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो जाए तो लालू प्रसाद यादव खत्म हो जाएंगे। नीतीश जिस दिन लालू हो जाएंगे उस दिन नीतीश खत्म हो जाएंगे और जिस दिन लालू नीतीश हो जाएंगे लालू खत्म हो जाएंगे। ये समझिए, आजम खान के लिए एक बहुत प्यारा शेर मुझे याद आ रहा है जी, कि उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन साहब का बड़ा प्रसिद्ध शेर है। उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो आजम है, जिन कारणों से वो रहने चाहिए। मैं दो तीन बात कहूंगा। जी। आजम का एक मुकाबला हुआ दंगल में, समाजवादी पार्टी के अखाड़े में एक उनको उतरना पड़ा। मुलायम सिंह जी ने चुनाव के वक्त ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उतरना पड़ा, तो उन्होंने दो हाथ किया जामा मस्जिद के शाही इमाम से। और तब आजम खान का सिर्फ कहना इतना होता था कि इस इमाम ने किसके लिए वोट नहीं मांगा, कौन सी पार्टी बची हिंदुस्तान में जिसके लिए वोट नहीं मांगा, तो इसलिए इनकी लॉयलिटी सपा के साथ नहीं। समय ने सिद्ध किया, उनके दामाद चुनाव हार गए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए जहां मुस्लिम बहुल वो था, उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर उन्होंने मुलायम सिंह जी पर दबाव बनाया, बुखारी ने कुछ पद मांगे, कुछ सौगातें मांगी, तो आजम खान ने मुखर विरोध किया। तो वहां भी आजम खान ने पार्टी को यह समझाने की कोशिश की कि दो बातें ध्यान रखिए, एक तो इमाम पूजा पाठ के काम में रहे, वो ज्यादा बेहतर है, सियासतदान लोग करें। और दूसरा उन्होंने समझाया कि ये वफादार नहीं है किसी की। अंततः शायद ये बात समझ में समाजवादी पार्टी को आ भी गई। चुनाव के नतीजों ने बताया कि भाई बुखारी साहब का असर जनता पर नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो जो राउंड आजम खान ने जीता, इस देश में बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे मुस्लिम बिरादरी में जो सीधे मोर्चा ले दिल्ली की जामा मस्जिद से। लोग उलझना नहीं चाहते वहां। और ये वो जामा मस्जिद है, अफसर साहब जानते हैं, प्रधानमंत्री होके विश्वनाथ प्रताप सिंह उसकी सीढ़ियां चढ़े थे। इनके जो वालिद थे मौजूदा इमाम के, उनके साथ मुझे कई सभाओं में अवसर मिला कवर करने का। उनका बड़ा भारी कद था भाई। इमरजेंसी में पहली बार जामा मस्जिद के इमाम जब बाहर निकला था और जिसने कहा था कि माली ही चमन को लूट रहा है, तो देश के मुसलमानों में एक चेतना आई थी। उस जामा मस्जिद से टकराने का साहस कोई करता नहीं था, कोई नहीं करता था। ये आजम थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध को तर्कों के सहारे जीता।
और जो उनका परफॉर्मेंस था बुखारी साहब का, वो जनता के सामने आ गया वोट की शक्ल में। तो आज हम दो दो हाथ करने की शैली में विश्वास रखते हैं। वो मानते हैं कि जनता की अदालत में आइए, दो दो हाथ करिए और फिर देखिए जनता किसके साथ है।